So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज हम लोग करने वाले हैं अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसका डेरिवेशन आखिर ये फॉर्म कहाँ से हुआ है तो आज हम लोग ये देखेंगे। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डाल दिया है, उनके डेरिवेशंस को डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी इजी वे में मैंने समझाया है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, सो इसको हमें डिराइव करना है, सो वी कैन डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखिए, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको हम लोग डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से विच इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग डिराइव करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, जो हम जिससे हम डिराइव करेंगे मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जिसको हमें डिराइव करना है मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमें एक चीज़ नहीं मिल रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें टी नहीं मिल रहा है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हमारा डेरिवेशन जिससे हम करेंगे मतलब डेरिवेशन निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसमें हमें टी मिल रहा है, मतलब टाइम मिल रहा है। तो अब क्या करें भाई, एक में टाइम मिल रहा है, एक में टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे पहले भी हुआ था ना अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कि अपने लोगों को क्या नहीं मिल रहा था। एक मिनट देखिए, इसमें हम लोगों को बी नहीं मिल रहा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हम लोगों ने बी का कुछ फंडा ऐसा निकाला था जिसमें हम बी को तोड़ सकते हैं और उसको आसानी से लिख सकते हैं ना। तो हम लोगों ने बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिया था, राइट। तो हमने बी की जगह यू प्लस ए टी लिखा था। अब वैसे ही टाइम की जगह हम लोगों को और कुछ लिखना होगा, क्योंकि हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं गिवन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिससे हम डेरिवेशन करेंगे उसमें टाइम गिवन है। तो टाइम को हम तोड़ लेंगे। टाइम को हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला विच इज ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम हमारा मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा इक्वल्स टू v माइनस यू एंड अपॉन में ए। ठीक है, तो ये जो टाइम को निकालने का एक फॉर्मूला बन गया b माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ पर हमारा t लिखा है वहाँ पर हम लोग b माइनस यू अपॉन ए लिख देंगे, और हमारा मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ जहाँ पर हमारा t लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग b माइनस यू अपॉन ए लिख देंगे, और जिससे हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल्स यू जो है यू हमने ऐसे लिख दिया, सेम एस लिख लिया। ठीक है, और ये जो टी है इसको हम लोगों ने बी माइनस यू अपॉन ए की फॉर्म में लिख दिया, जैसे मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, और बीच में इंटू है यू टी के बीच में, तो हम लोग वैसे यहाँ पर भी इंटू लगा दिया, यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 सेम लिखा, डिक्टो लिख दिया, और एक्सीलरेशन का ए भी हमने सेम लिख दिया, डिक्टो लिख दिया। ठीक है, और टी जो है फिर हमने बी माइनस यू अपॉन ए की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो हमने बी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि टी को हम लोगों ने बी माइनस यू अपॉन ए की फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्क्वायर है टी के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने टी का स्क्वायर कर दिया है, मतलब बी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा ये b माइनस यू अपॉन ए है और इसका स्क्वायर करा है, तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि b माइनस यू है उसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसको ऐसे कन्फर्मेट कर सकते हैं कि ये a माइनस वी का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी बन रही है हमारी। देखिए, अगर इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगाएं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो लग रही है ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में भी है बी माइनस यू और इनका स्क्वायर भी है, तो माइनस बीच में लगाया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। डन। अब देखो, सेम लिख दिया, एच इक्वल्स टू यू मल्टीप्लिकेशन में था हमारा टी टाइम के साथ। ठीक है, और जिसको हम लोगों ने बी माइनस यू अपॉन ए की फॉर्म में लिखा था टाइम को, तो यू को हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यू को माइनस यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए लिख दिया। ठीक है, प्लस ये 1/2 ए है, 1/2 और ए है, तो इसको हम लोग, ये ए है हमारा इंटू में, राइट, तो हमें ए अपॉन टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ए अपॉन टू की फॉर्म लिख दिया। 1/2 ए जो है इसको हम लोगों ने ए अपॉन टू की फॉर्म में लिख दिया, और ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब बी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर हम लोगों ने खोला, विच इज बी स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, बी स्क्वायर, अरे, प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2 वी यू। ठीक है, ये हमारा हो गया ए माइनस वी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ए स्क्वायर भी नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में जितना भी लिखा होता है उस पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ओके,
सो ये हम लोगों ने लिख दिया इसकी a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब ये बाहर a अपॉन 2 है और ये अंदर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2bu और अपॉन में a स्क्वायर है। तो एक a से ये बाहर वाला a कट गया, एक a से बाहर वाला a कट गया, ठीक है। तो अकेला 2 बच गया। तो अब 2 की हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 2a हो जाएगा। देखिए s इक्वल्स टू ये सेम रहा, u माइनस वी ये वाला जो पार्टी आपको पूरा सेम रहा, प्लस ये ऊपर वाला लिख दिया और 2 की हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई कर दी। एक a से हमारा एक कट गया था इसलिए 2 बचा सर, और 2 की हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2a की मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन। अब देखो क्या हुआ, ये a और ये 2a, ठीक है। प्लस में बीच प्लस साइन लगाया तो इट मीन्स कि हम लोगों को एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। नीचे दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2a, ठीक है। 2a और अगर a का हम लोग एलसीएम निकालेंगे विच कम्स 2a, ठीक है। तो अब वो हमारा 2a आएगा। तो a में ऐसी कौन सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 2a बन जाए। तो हम जानते हैं अगर a को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2a बन जाएगा, और 2a में ऐसा कौन सा मल्टीप्लिकेशन बन जाए करें कि वो 2a बन जाए, तो इंटू 1 कर देंगे। अब जिससे हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे ही हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1, ठीक है। और इसकी भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि नीचे हमने 2 से करी है इसलिए ऊपर भी करी, 2 से ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2u भी हो जाएगा, ठीक है। 2u माइनस 2u स्क्वायर, 2u माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। और ये डिक्टो डाल लेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu और अपॉन में 2a, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम आया था वो 2a आया था, डन। अब देखिए ये प्लस का 2u भी है और ये माइनस का 2u भी है, ये कट कट हो गया, ठीक है। माइनस 2u स्क्वायर है और प्लस का u स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 माइनस 2 में से एक प्लस गया, दैट इज माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ गया माइनस यू स्क्वायर और एक बी स्क्वायर हमारा बच गया, ठीक है, बी स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। समझ में आया, बहुत ईजी था, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने डेरिवेशन अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के निपटा दिए हैं, और आज शाम को ही वीडियो आ जाएगी हम लोगों को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, ठीक है। तो आज शाम को देख लीजिएगा, नॉर्थन प्लेन्स की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बाय बाय। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, प्लीज़ कमेंट करिए एंड शेयर, ठीक है। बाय बाय।